तो आइए दोस्तों, आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एग्जैक्टली सेम फिगर। इस टॉपिक पर पहले भी एपिसोड आ चुका है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने उस एपिसोड को ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। फ़ायदा ये होगा कि आप जितने एपिसोड्स देखेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड बढ़ती जाएगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस भी होगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। जैसा कि अपने हर एपिसोड में मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड डायरेक्शंस को आप ज़रूर पढ़ें। फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, उसको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली सेम फिगर से रिलेटेड डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। ये रहा क्वेश्चन फिगर लेफ्ट साइड पे, एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 आर गिवन ऑन द राइट साइड। ये रहे आंसर फिगर्स। Select the answer figure which is exactly the same as the question figure and write your answer only in English numbers, that is 1, 2, 3 and 4 in the box against the number corresponding to the question। अब इस तरह के क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रॉब्लम फिगर या क्वेश्चन फिगर दिया होता है और राइट हैंड साइड में 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं। अब इस क्वेश्चन फिगर में जो आकृति बनी हुई है, हमें एग्जैक्टली वैसी ही आकृति अपने आंसर फिगर्स में खोजने होते हैं। ठीक है, जिस ऑप्शन में हमें वो आकृति मिल जाती है वही हमारा आंसर होता है, और उसके नीचे दिए गए नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 या कई बार अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDE, तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी OMR शीट में जाकर भर देंगे या ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, क्वेश्चन के नेचर को जान लिया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आप प्रॉब्लम फिगर को अच्छी तरह से देखिए। ये देखिए, इस कॉर्नर में ये एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर में ये देखिए ये 3 रेखाएं इस कॉर्नर में बनी हुई हैं, 1, 2, 3, और ठीक अपोजिट कॉर्नर से ये 3 रेखाएं आ रही हैं और इसमें 2 डॉट्स भी, स्मॉल सर्कल्स भी बने हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये रेखाएं या ये डॉट्स, ये सब कंपोनेंट्स फिगर के होते हैं, इनके पोजीशंस को अच्छी तरह से देखना चाहिए, इनकी संख्याओं को अच्छी तरह से देखना चाहिए, ताकि आंसर फिगर में हमें एग्जैक्टली उन्हीं संख्या में, उसी पोजीशंस में उस कंपोनेंट को हम खोज सके। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि आंसर फिगर में ये सारे कंपोनेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे। अब आते हैं, सबसे पहले हम ये ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये कॉर्नर में बनी हुई, इस कॉर्नर में बनी हुई ये 3 रेखाएं और इस कॉर्नर में बनी हुई ये 3 रेखाएं मैच नहीं करती। दूसरा कि ये जो बना हुआ है इस कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में, ये रेखाएं इस तरह की यहाँ पर नहीं बनी है। तीसरा कि ये डॉट्स का पोजीशन देखो और यहाँ पर ये डॉट्स का पोजीशन देखो, ये किसी भी रूप में एग्जैक्टली सेम फिगर इसे हम नहीं कह सकते, ये एग्जैक्टली सेम फिगर नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 को हमने छांट दिया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में भी ये लाइंस, ये इस कॉर्नर का यानी कि बॉटम के कॉर्नर का लेफ्ट साइड वाला, ये 3 लाइंस इससे मैच नहीं करते, इन तीनों लाइन से मैच नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि ये कॉर्नर से निकली हुई रेखाएं हैं, टॉप कॉर्नर से, इसमें ये देखो स्क्वायर के साइड से निकली हुई ये रेखाएं हैं और डॉट्स के पोजीशंस भी डिफरेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी हमने छांट दिया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ये कुछ कुछ हमारे इस आकृति से मिलता जुलता है, लेकिन ऐसे ही ऑप्शंस को हमें बहुत गौर से देखना है, और वो हम तब देख पाएंगे
जब हम बाकी के ऑप्शंस को छांट लेंगे, अभी हमारा 3 और 4 छटा हुआ है, तो हमारा फोकस क्या है, 1 और 2 पर। अब इसको देखते हैं, इसमें डॉट का पोजीशन देखो और इसमें डॉट का पोजीशन देखो, दोनों डिफरेंट है। जैसे ही हमें ये डिफरेंट मिल गया, हम इस ऑप्शन को भी छांट देंगे। अब हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें इन तीनों रेखाओं के पोजीशंस को हम देखते हैं। ये देखो, ये तीन रेखाएं ठीक उसी पोजीशन में, उसी साइज में बनी हुई हैं, ठीक है। ये डॉट्स का पोजीशन देखो, ठीक वैसा ही है और उसी पोजीशन में है। और इस कॉर्नर की ये तीनों रेखाओं को देखो, ये भी इसी तरह से बनी हुई है यहाँ पर कि, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारा प्रॉब्लम फिगर में जिस तरह की आकृति हमारी बनी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें ये देखो नीचे एक रेक्टेंगल है और उसमें ये 2 रेखाएं बनी हुई है दोनों साइड्स, और उसके ऊपर में एक सर्कल है और सर्कल में एक क्रॉस का चिन्ह है। यानी कि ये कंपोनेंट्स हुए रेक्टेंगल, सर्कल और क्रॉस का चिन्ह, और रेक्टेंगल के दोनों साइड्स पे ये 2 रेखाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमें क्रॉस का चिन्ह किस सर्कल में मिलता है। फिगर नंबर, ये आंसर फिगर नंबर 1 में सर्कल में क्रॉस का चिन्ह नहीं है, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को छांट देते हैं। अब बच गए 2, 3 और 4। इन तीनों ही फिगर्स में सर्कल में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों में ही क्रॉस का चिन्ह सर्कल में बना हुआ है, यानी कि इस आधार पर तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। तो हमें अब छांटने के लिए कुछ और चीज़ देखना होगा, और वो देखना कहाँ होगा, प्रॉब्लम फिगर में। अब ये देखो, हम अपने रेक्टेंगल को देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में ये देखो रेक्टेंगल को, क्या दोनों मिलता है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी अब हमारा आंसर नहीं है। तो अब बच कौन गया, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ रेक्टेंगल में 2 रेखाएं दोनों साइड्स में बनी हुई हैं, यहाँ रेक्टेंगल में सिर्फ एक रेखा है, वो भी सेंटर में। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं है। तो अब बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 3। इसमें रेक्टेंगल है, इसमें रेक्टेंगल है, इसमें 2, ये देखो 2 लकीरें दोनों साइड्स पे खींची गई हैं, यहाँ भी दोनों साइड्स पे 2 लकीरें हैं। ये उसके ऊपर में ये सर्कल बना हुआ है, ऊपर में ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल में क्रॉस का चिन्ह है, सर्कल में क्रॉस का चिन्ह है, और साइज के लिहाज से भी सारे कंपोनेंट्स आपस में मैच कर रहे हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम प्रॉब्लम फिगर को गौर से देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम फिगर में, अंदर में जो सर्कल है, उस सर्कल से इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से 4 रेखाएं निकलकर जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अंदर में जो सर्कल है, उस सर्कल से इस स्क्वायर, यानी उसके बाहर जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से ये 4 रेखाएं निकलकर सर्कल से जुड़ती हैं। तो बस इसी कंपोनेंट को हमें अपने बाकी फिगर्स में खोजना है पहले। अब ये देखो, इसमें क्या है, ये सर्कल है और सर्कल के बाहर ये रहा स्क्वायर, और स्क्वायर के कॉर्नर से चारों रेखाएं भी यहाँ पर जुड़ रही हैं। लेकिन उसके अलावे भी बहुत चीज़ है। ये देखो, इस बड़े वाले स्क्वायर से भी 4, इनके कॉर्नर से 4 रेखाएं आके यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो ये बड़े वाले स्क्वायर से यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर इस कॉर्नर से कोई रेखा आके सर्कल से जुड़ती है क्या, नहीं जुड़ती है। इस कॉर्नर से कोई रेखा जुड़ती है क्या, नहीं जुड़ती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में भी सर्कल में चारों कॉर्नर से आके रेखाएं तो जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं, ये देखो, ये 4 रेखाएं यहाँ छोटी छोटी, जो स्क्वायर के साइड्स के सेंटर से आके सर्कल में जुड़ी हुई हैं, वो कहीं पर भी हमारे प्रॉब्लम फिगर में
नहीं है, यानी कि ये भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, यानी कि 3 को हमने भी छांट दिया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में ये देखो, इस स्क्वायर से, ये बीच वाले स्क्वायर से कॉर्नर से ये रेखाएं तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके अलावे बाहर वाले स्क्वायर के सेंटर से भी ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं, कॉर्नर से भी ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं, यानी कि बहुत सारी रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारे प्रॉब्लम फिगर से ये मैच नहीं करता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो बच कौन सा गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4। अब हम अपने प्रॉब्लम फिगर को देखें, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। ये अब हम अपने प्रॉब्लम फिगर को देखें और इस ऑप्शन नंबर 1 के फिगर को देखें। ये देखो, ये ब्लैक स्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट, ठीक है, ये सर्कल, ये सर्कल, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से निकला हुआ ये लाइन, ये लाइन्स आके सर्कल से जुड़ रहा है। ये देखो, इस स्क्वायर से निकला हुआ ये लाइन्स आके सर्कल से जुड़ रहा है, और उसके बाहर वाला ये स्क्वायर, बाहर वाला ये स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम उठाकर यहाँ रख दें तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर देगा, यानी एग्जैक्टली सेम है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं, और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे, और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही, करीबन करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, ये देखो, पहले इस रेखा पर गौर करो, इस रेखा पर ये देखो, और नीचे की ओर ये देखो हाफ एरो हेड, ये देखो यहाँ पर बनी हुई है, ये रेखा आके जुड़ती है। तो सबसे पहले इसको खोजते हैं कि ये किस किस आंसर फिगर में है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें ये ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम छांट देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऊपर वाला ये इस तरह की आकृति, ये ठीक है, ये किस किस फिगर में है? इसमें है, इसमें है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो हम 3 को भी छांट देते हैं। तो 3 और 4 तो छट गए। अब हमारा ध्यान किस पर हमें डालना है? 1 और 2 पर। अब 1 में देखते हैं, ये देखो, ये इस तरफ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, इस रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में ये इन्वर्टेड एन जैसा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इस रेखा के राइट हैंड साइड में है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, यानी कि एग्जैक्टली सेम ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी छट गया। अब कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 2। ये देखो, एरो हेड तो पहले ही हमने ये मैच करवा लिया था। अब ये यहाँ पर इस रेखा के लेफ्ट में ठीक उसी तरह से बना हुआ है जैसे हमारे प्रॉब्लम फिगर में बना हुआ है। ये एरो हेड मिल गया, ये ट्रायंगल भी यहाँ पर मिल गया। अब बताओ, ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। अगर इसको हम ले आकर इसके ऊपर रख दें
तो ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, इसीलिए हमारा ये आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन। ये देखो प्रॉब्लम फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक आंख की आकृति बनी हुई है और ये इस दिशा में कॉर्नर टू कॉर्नर। अब आंसर फिगर में इस तरह की आकृति, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है, आपको देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी आधे आंख की आकृति बनी हुई है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 2, ये एग्जैक्टली मैच करता है। ठीक है, देख लो सारे कंपोनेंट्स मैच करते हैं, इसीलिए ये एग्जैक्टली सेम है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।